हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जून से लेकर 20 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड स्टॉक। द वर्ल्ड का कार्ड एक फेज को कंप्लीट करके नेक्स्ट फेज में जाने की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह सकता है। किसी चीज़ पे या किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो कहीं इस वीक वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, नहीं तो इन जनरल भी या तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर किसी चीज़ को एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड नहीं तो इन जनरल भी एक सक्सेस, एक अचीवमेंट्स रहते हुए दिख रहे हैं। आपको काफ़ी एप्रिसिएशन, काफ़ी रिकग्निशन जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी कुछ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसी ट्रैवल से रिलेटेड एक प्लानिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई कनेक्शन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बन रहा है। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। और यहाँ पे स्टॉक का कार्ड कहता है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, ये कार्ड भी एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और ओवरऑल आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल या फिर काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ब्लेस्ड एंड सिजर्स। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करते हैं। सिजर्स का कार्ड कहता है डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, यानी कि कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या कोई चीज़ आप अपने तरीके से करना चाह रहे थे, वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है, या फिर उस चीज़ को लेके आप नाउम्मीद हो रहे हैं। कहीं आपको एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और ब्लेस्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने बहुत आपके ऊपर एक अगेन मैं कहूँगी ब्लेसिंग दी है, या बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से रही हैं। और देखिए, यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी एरिया में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, किसी एरिया में आप परेशान हो रहे हैं, और किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में एक ब्लेसिंग भी आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव एनर्जीज हैं, या फिर जहाँ पे जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इशू है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इस वीक नाउम्मीद रह रहे हैं, लेकिन सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका वो काम बन रहा है, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक खुशी भी आ रही है। और देखिए, दोनों ही सिनारियों में ये कार्ड कहता है कि आप यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें। अगर कोई इशू भी है तो बियॉन्ड अ पॉइंट आप कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम, ये इशू आपके ऊपर हावी ना हो, या फिर बियॉन्ड अ पॉइंट आपको परेशान ना करे। आप जो भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ में अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ें हैं। हम जिसके ऊपर फोकस करते हैं हमें लाइफ वैसी ही लगने लगती है।
तो इस वीक जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं या जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, और देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, आप उसके ऊपर फोकस करें, उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। इससे अगर कोई इशू भी है तो कहीं एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज़ में आएगा और आप बेटर एनर्जीज़ यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन जेमिनी, और देखिए ये कार्ड कहता है कम्युनिकेशन इज़ की। तो देखिए जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इस वीक, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कम्युनिकेशन का ख्याल रखें। आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आपकी क्या टोन है किसी से भी बात करते वक्त, वो बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिन करेगा। कहीं अगेन मैं कहूँगी वो डिटर्मिन करेगा कि इस वीक आप बेटर फील करेंगे या फिर परेशान होंगे। और देखिए इन जनरल भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे मसलों का हल होता है। और आपके लिए तो देखिए खासकर मैसेज है कि जो भी इशू या जो भी प्रॉब्लम है उसका हल अच्छा कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपका सेल्फ के साथ क्या कम्युनिकेशन है, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, इंटरनली हम अपने आप को क्या कहते हैं उस चीज़ को लेके, वो भी बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिन करता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या आपके पार्टनर या बच्चे या पेरेंट्स आपको अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है या फिर कुछ गलत कह रहे हैं, तो देखिए इस चीज़ को हम अपने मन में कितना बड़ा बनाते हैं, कितना छोटा बनाते हैं, यही डिटर्मिन करता है हम परेशान रहेंगे या खुश रहेंगे। क्योंकि देखिए सामने वाले को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अपने आप को चेंज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सेल्फ टॉक। आप अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें। अगर सामने वाला ठीक से बात नहीं भी कर रहा तो आप बोलें ये उसका नेचर है, और उस चीज़ को अपने ऊपर ना हावी होने दें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो काफ़ी चीज़ों को आप इस वीक बेटर कर पाएंगे। और ये रिलेशनशिप का मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, किसी भी लाइफ के एरिया में आप अपना कम्युनिकेशन बेटर रखें, आप अपनी सेल्फ टॉक बेटर रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मसले आपकी लाइफ में इस वीक हैं कहीं वो हल हो पाएंगे या फिर कहीं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है जेमिनी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जेमिनी के कार्ड हैं। आपका साइन जेमिनी है, यहाँ पे मोनोलॉजी से भी हमारे पास जेमिनी है, और यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजी से भी जेमिनी का कार्ड है। तो जेमिनी राशि की एनर्जीज में इस वीक आप ज़रूर रहें। और देखिए जेमिनी राशि का कार्ड कहता है द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव। तो देखिए यहाँ पे भी कम्युनिकेशन पे जोर है, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी, इंफॉर्मेटिव। तो देखिए चीज़ों को लाइट रखें, और दूसरी बात जो भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप और ज़्यादा गैदर करें। और देखिए इस कार्ड के हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है, और सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।